गर्मी के दिन थे। सभी लोग गर्मी से परेशान थे। रानू की तो चाय की दुकान थी। रानू की चाय की छोटी सी दुकान थी जिससे कोई भी उससे चाय नहीं खरीदता। गर्मी के कारण सभी लोग बहुत परेशान थे। रानू भी बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। बच्चों की फीस जमा करनी थी। मम्मा, कल हमारी फीस जमा कर देना। ये बात सुनकर रानू सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी सहायता कौन करेगा। फिर उसके मन में विचार आता है, मैं सेठ जी के पास जाती हूँ, क्या पता वो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें। वह सेठ जी के यहाँ पहुँच जाती है और नमस्कार सेठ जी, आप मुझ गरीब की थोड़ी सी सहायता करें, मेरे बच्चों की फीस देनी है, मैं थोड़े दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगी। तुम रामलाल के पास जाओ, रामलाल से पैसे मांगो। मैं उसके बाद रानो रामलाल के पास जाती है। रामलाल एक सच्चा इंसान था। वह पेड़ के पास बैठा हुआ था। वह सभी गरीबों की मदद करता था। रानो उसके पास पहुंच जाती है और उससे बोलती है, भैया रामलाल, आप मुझ गरीब की थोड़ी सी सहायता करें, मेरे बच्चों की फीस जमा करनी है। वह थोड़े से पैसे देता है और उन पैसों को लेकर वह वहां से निकल जाती है और अपनी माँ के यहाँ पहुँचती है। माँ के यहाँ पहुँचने के बाद वह अपने घर की सारी बातें बताती है। गुड़िया और कुक्कू की फीस जमा करनी है माँ, और मेरा चाय पी का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। गर्मी के कारण कोई भी चाय नहीं लेता। बेटा, इतनी गर्मी में चाय भला कौन लेगा। मेरा नींबू का पेड़ है, तू नींबू के पेड़ से रोजाना नींबू लेके जाया कर और ठंडा ठंडा शरबत बनाया कर, शायद तेरी इससे कोई सहायता मिल सके, कुछ हेल्प मिले। रानो इस बात से सहमत हो जाती है और वह नींबू के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां से वह काफी सारे नींबू इकट्ठे करती है। एक एक करके वह सभी नींबुओं को टोकरी में भर लेती है और नींबू लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वह एक ठेला तैयार करती है और उस ठेले पर ठंडा ठंडा शरबत बेचती है। सभी लोग उसके पास आते हैं और ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं। उसका शरबत बहुत स्वादिष्ट था। पहले दिन से ही काफी अच्छी उसकी इनकम हो गई थी। इधर रानो की सहेली गोरी और कालू खड़े थे। गोरी बहुत तेज और चालाक थी और वह हमेशा रानो से जलती थी। गोरी बोलती है, देखो पहले ही दिन में कितनी अच्छी कमाई हुई है कालू जी, हमें भी ये काम शुरू करना चाहिए। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। हम नींबू कहाँ से लेकर आएंगे भला। नींबू ये अपने माँ के पास से नींबू लेकर आती है, हम भी रात को जाया करेंगे और नींबू लेकर आया करेंगे। हम चोरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी चोरी करते हैं पकड़े जाते हैं। उसके बाद रानो सुबह होती है और रानो वही रोजाना की तरह नींबू लेकर आती है और अपनी दुकान पर चली जाती है। इधर गोरी तो बहुत जल रही थी और वह तो कालू के पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे तो नींबू का रस बेचना ही है। रानो बहुत मेहनती थी। वह दिन रात इस काम में लगी हुई थी। वह उसके खूब पैसे कमाती। इधर गोरी और कालू भी सोचते हैं, चलो हम भी ये काम शुरू करते हैं। फिर कालू भी मान जाता है। फिर गोरी बोलती है, हम भी रात को जाया करेंगे और नींबू लेकर आएंगे, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम भी अमीर बन जाएंगे। वैसे तो वह उसकी सहेली थी लेकिन मन ही मन बहुत जलती थी। उसके बाद कालो और गोरी दोनों रात में निकलते हैं और सभी लोग सोए हुए थे, उनको कोई भी नहीं देख पाता। फिर वे नींबू के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर नींबू तोड़ते हैं और टोकरी में रखते हैं। फिर वहां से नींबू लेकर चले जाते हैं। नींबू लेने के बाद वे अपना काम शुरू करते हैं। वे भी एक ठेला मंगवाते हैं और नींबू का ठंडा ठंडा रस बेचते हैं। इधर रानो बहुत परेशान थी। माँ, हमारे नींबू इतने कम कैसे होते जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई चोरी कर रहा है। उसके बाद गोरी अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर एक ठेला तैयार करती है और ठंडा ठंडा शरबत बेचना शुरू कर देती है। रानो इसको देखती है और सोचती है। वह उसकी तरफ बढ़ ही रही थी। वह उसकी दुकान पर पहुंचती है और बोलती है,
गोरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत गर्मी पड़ रही है और सभी लोग ठंडा ठंडा पानी पियेंगे तो अच्छा रहेगा। अब तुम्हारी भी कमाई होगी। रानो के मन में कोई भी भेदभाव नहीं था। वे तो उसे अपनी फ्रेंड समझती थी, लेकिन गोरी तो बहुत चालाक थी। रोजाना उसका वही काम था। रात होती और अपना चोरी करने चली जाती। इधर रानो और उसकी माँ बातें करती हैं। माँ, मुझे तो लगता है हमारी चोरी हो रही है, हमारे नींबुओं को कोई चोरी कर रहा है। बेटा, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर रात में वे नींबू के पेड़ के पास पहुंच जाते और वहां से वहीं पर उसकी माँ और रानो आ जाती, लेकिन वे खाली ही आ जाते। फिर रात होती है। फिर वे नींबू के पेड़ के पास पहुंचते हैं। इधर वे दोनों माँ बेटी आपस में बातें करते हैं। माँ, मुझे ही कुछ करना होगा। हम वहीं पर पीछे खड़े हो जाएंगे और देखते हैं कि हमारे पेड़ से कौन चोरी करता है। आज तो हमको देखना ही होगा। उसकी माँ और रानो पीछे ही खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचते हैं और वे उसको रोक लेते हैं। कालू, ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा। चोरी करना बहुत गलत बात है। चोरी करने से भला क्या होता है, किसका भला होता है। माँ जी, हमें माफ कर दो। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी गरीब रानो की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।